कांग्रेस संगठन के पदाधिकारीगण, चेयरमैन साहब, निर्मल जी, चितारा साहब, सोलंकी जी, तमाम जो अतिथि मेहमान इस सभा में आज मौजूद हैं, मेरे किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज मैं मुकेश जी की नामांकन आशीर्वाद सभा में आया हूँ, उनको सहयोग देने, उनको बल देने और आप सबसे निवेदन करने के लिए कि आपके भरोसे पर कांग्रेस पार्टी ने एक बार दोबारा मुकेश जी को यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है। और जो मुकेश जी ने भी मालूम हुआ कि पिछली बार जीत में थोड़ी कमी रह गई थी, 12-13 हज़ार का मार्जिन था, इस बार 30 बार करना है, ये संकल्प आप सबको यहाँ से लेना है। मुकेश जी को लंबे से जानता हूँ, जबकि मैं 2013 में हमारी पार्टी और सरकार चुनाव हार गई थी और उस समय मुझे राहुल जी ने और सोनिया जी ने कांग्रेस पार्टी का प्रधान अध्यक्ष बनाया। 10 सितंबर करने के बाद जयपुर में जालूपुरा में विजयकुमार जी का मकान था, एक विधायक का मकान जालूपुरा में, तो ओला जी मकान में रहता था। और ये आपको बता दूं, मैंने ओला जी को कोई किराया देना नहीं दिया, मैं मुफ्त में रहता था उनके घर में। तो ओला जी के सर्कल की आवाजों में रहता था। और वो मुकेश भाग से कहा कि छात्र राजनीति में छात्र संघ के चुनाव लड़े, जीते और फिर और लोगों के चुनाव लड़ाए, लेकिन वो समय जो था 2013 से 2018 का, वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय था, बहुत संघर्ष वाला समय था। और उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे, वो समझते थे कि कांग्रेस सारी लोकसभा सीट हार गई, वसुंधरा जी और बीजेपी सरकार को 163 विधायक जीत कर गए थे। तो कांग्रेस पार्टी के बहुत से लोगों ने मुझे भी कहा कि सचिन जी क्यों कूदते फिर रहे हो फालतू में, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैंने संकल्प लिया था कि हम पार्टी को पुनर्जीवित करेंगे, गांव भारी में जाएंगे, लोगों का विश्वास जीतेंगे और कांग्रेस पार्टी की जो भावना मन में लोगों के है उसको दोबारा जीवित करेंगे। उस संघर्ष में, उस कोशिश में, उस 5 साल के लाठी खाने में, धरना देने में, प्रदर्शन करने में, घेराव करने में, भूख हड़ताल करने में, मार्च करने में, जेल जाने में मुकेश भाकर जी ने मेरा पूरा साथ दिया, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। और यही कारण था कि तमाम चुनौतियों के बावजूद 2018 में हम सब ने आप पे विश्वास किया और मुकेश जी को उम्मीदवार बनाया। आपने उस विश्वास का पूरा सम्मान किया और अच्छे बहुमत के साथ मुकेश भाकर जी को विधायक बनाया। 5 साल का कार्यकाल कोई लंबा चौड़ा नहीं होता, लेकिन मुझे कहने में बड़ी खुशी है और मैं फख्र से बोलता हूं कि इन 5 सालों में हमारे विधायक के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, दामन पे छीटा नहीं है, पूरी ईमानदारी के साथ सत्ताधारी पार्टी हमारी है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दामन को साफ रखा, छात्र राजनीति से उठकर अपनी पहचान बनाई है। एक विधायक के रूप में विधानसभा के अंदर मैंने देखा और अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर काम कराया है। अब आप लोगों को आकलन करना है कि लागू विधानसभा क्षेत्र में, राजस्थान में हमारा दल, हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा कैंडिडेट, हमारा काम, हमारी आगे के 5 साल की कार्य योजना, इसकी तुलना करनी है। बीजेपी ने 5 साल क्या किया, बीजेपी ने अब वो क्या कर रहे हैं, कौन उनका उम्मीदवार है। 9 साल वो केंद्र में राज करे हैं बीजेपी ने, उन्होंने क्या दिया है, महंगाई दी है, अमीर गरीब की खाई बढ़ा दी है, जीएसटी लागू किया है, नोटबंदी करी है, कारखाने बंद किए, किसान के खिलाफ भी एक कानून बनाया उन्होंने। ये तो बीजेपी ने किया और ये हम लोगों ने किया। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, और लाडू ग्रुप बहुत समझदार है, यहाँ जो आप सभा में बैठे हो एक एक व्यक्ति पूरे देश और दुनिया की राजनीति को समझता है। अब आपको आकलन करना है, हमारा उम्मीदवार बेहतर, हमारी पार्टी बेहतर, हमारी सोच बेहतर, हमारा भविष्य बेहतर और हमारा काम करने का तरीका बेहतर। तो इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं, अगले 21 दिन तक, जैसा मुकेश जी ने कहा, 21 दिन की मेहनत आपको करनी है और फिर 5 साल की मेहनत दोबारा मुकेश जी करेंगे। और मुकेश भाकर वो व्यक्ति है, मैं व्यक्तिगत बोल सकता हूं, आज मैं 2 दिन पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में गया
आया था, मैं नामांकन भर दिया अपना और आज मैं चुनावी अभियान में निकला हूं और पहले दिन आज मैं आपके बीच में आया हूं। बड़ी सभा हमारी हो रही है। मैं आप लोगों से आश्वासन चाहता हूं, चाहे कोई चुनाव लड़ लो, और कुछ तो ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको चुनाव नहीं जीतना, उनको टॉल तो वही है ना, तो गलती नहीं की थी यार। पायलट साहब के वहाँ प्रोफेसर जाके आए कहते रहे भाजपा से होता है, तो कृपया करके अपनी वोट जाया ना करें। एक एक वोट की कीमत है। और जो बाहर में देख रहा हूँ पूरे प्रदेश में 30 साल का जो 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस का जो चलता आ रहा है, उसको विराम देना पड़ेगा। और लोगों का मन है इस बार कि दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पर बने, ताकि वो और पूरी ताकत से आपके विषय में काम कर सके। भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि इस बार मामला टाइट है। हिमाचल प्रदेश में थी डबल इंजन की सरकार, वो इंजन फेल हो गया। कर्नाटक में थी डबल इंजन की सरकार, वो इंजन फेल हो गया। तो भाई यहाँ राजस्थान को बख्श दो, यहाँ डबल इंजन नहीं चाहिए। हमारा अपना इंजन बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम लोग आपके देश में काम करेंगे और सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और मेरी बात याद रखना, तेलंगाना में भी सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। और ये सब सरकारें राजस्थान और 4 राज्यों में बनेगी। और अगले साल चुनाव लोकसभा के वहां हमारा इंडिया गठबंधन वो मजबूत होकर उभरेगा। और 10 साल का कार्यकाल देख लिया, अब इनको जयराम जी की बोलो, और 2024 में यहाँ पर हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन ये एक वोट कीमती है। मुकेश जी बोल रहे थे फौजी के बेटे, मैं भी फौजी का बेटा हूं, मैं फौजी का पोता हूं और मैं खुद फौजी हूं। इसलिए आपको बोल रहा हूं कि लोगों ने जो नीति बनाई है, वो 4 साल वाली भर्ती, कौन सा अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना बनाई, जो बच्चे मेहनत करें, मुश्किल से नौकरी पाए और 4 साल में नौकरी खत्म करके घर भेज दो। ये जो है वो राजस्थान के साथ धोखा, देश के साथ धोखा है। आपको नीतियां बनानी है, मन मर्जी करो, लेकिन फौज के संगठन के साथ, भर्ती के साथ, किसान की आमदनी के साथ आप धोखा नहीं कर सकते। हमने मांग रखी थी कि एमएसपी पर एक कानून बनना चाहिए। इन्होंने कानून बनाया कि मंडियों को खत्म कर दो। आप कल्पना करो, इस देश में अगर मंडियां बंद हो जाएंगी और 2, 4, 5 लोग व्यापारियों के हाथ में पूरे देश के भंडार और खदान और खरीद हाथ में आ जाएगी, तो क्या होगा 10 साल के बाद? मन माना तो वो करेंगे। और 1.5 साल तक किसानों ने धरना दिया दिल्ली के अंदर, तब जाके केंद्र सरकार ने वो 3 काले कानून वापस लिए। हमारे बच्चे बच्चियां पहलवान कितने दिन बढ़ गए दिल्ली के अंदर, इनकी आंख में आंसू नहीं आए। कितने किसान आत्महत्या करेंगे, इनके सर पे जू नहीं रहेंगे। इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है, लंबे चौड़े भाषण देना, लचीले भाषण देना, इश्तिहार देना, रेशम की झंडियां टांगना, मंदिर मस्जिद की बात करना, गृहिणियों को बहकाना, जिस बातों के साथ लोगों का वोट बटोरना, और 5 साल के भूल गए। 5 साल से बीजेपी विपक्ष में राजस्थान में। मैं पूछना चाहता हूं, 5 सालों में आपने जनता के कौन से मुद्दे उठाए? हम विपक्ष में थे, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, एक दिन चैन की नींद सोने दी मैंने उन लोगों को। उन्होंने जो काम राजस्थान में किया, जनता के राज बनना विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। इसलिए साथियों, ये निर्णायक घड़ी है। 25 तारीख को मतदान होगा। आप सबकी वोट, 36 कौमों के वोट, चारों खंड के लोग मिलकर संकल्प ले लें कि हम कोई वोट खराब नहीं करेंगे। संदेश दिल्ली से तो जाना चाहिए कि मुकेश पाटिल जी को हमने पहले विश्वास किया था, इनके काम के आधार पर, उनकी ईमानदारी के आधार पर, नौजवानों को इकट्ठा कर आगे जाने का रास्ता उन्होंने दिखाया है। उसके आधार पर हमें दोबारा इस पंजे के निशान पर बटन दबाकर 25 तारीख को भारी बहुमत से मुकेश भाई पाटिल जी को जिताना। मैंने मुकेश जी का काम करने का तरीका देखा है। कुछ छोटी मोटी ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो तो किसी मंत्री के पूरे प्राणी पे जाते जब तक काम नहीं होता। मैंने देखा सचिवालय में देखा है, मंत्रियों के घरों में देखा है, तो अपने क्षेत्र के लोगों की चिंता 24 घंटे उन्होंने करी है। और जो कोई इनसे अगर ताल्लुक नहीं भी रखता था तो भेदभाव नहीं किया, क्योंकि तो मेरे साथ था और नहीं था, तो फला समाज का, फला जाति का, जो जिनके पास आया उसका खुला मन से काम किया। और राजस्थान में आने वाला भविष्य आप सब लोगों का है, आने वाला भविष्य किसानों का है,
पहचान होती है। तो इस बात का आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा कि अपनी बात में अटल रहने वाला व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति, जो सबको साथ लेकर चला है। मैं देश में कितने जगह जाता हूँ, जिस शहर में जाता हूँ, जिस राज्य में जाता हूँ, वहाँ मुझे 2, 4, 5 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो छात्र संघ के इनके पुराने साथी हैं और मुझसे पूछते हैं। पिछले 2-3 महीने में गया था कर्नाटक, हैदराबाद, जहाँ मैं गया हूँ वहाँ कुछ लोगों ने आके मुझसे पूछा, साहब मुकेश जी का क्या रहेगा? मैंने कहा भाई मुकेश जी ने काम किया है, कांग्रेस पार्टी टिकट देगी और मुकेश की जनता उनको जिताएगी। ये मैं बोल के आया। ये मैं आप सबसे बिना पूछे जहाँ मुझे देश में कोई मिला, मैं ये कह के आ गया हूँ आपके भरोसे पर। इसलिए आज पहली सभा मैं इलाहाबाद में कर रहा हूँ। अब आप सब यहाँ शांति से बैठे तो हो, लेकिन इस शांत बैठने से चुनाव जीता नहीं जाता। जोरदार तालियां बजाइए मुकेश भाकर जी के लिए। वो जीत रहे हैं, हमारे बहुमत से जीत रहे हैं। मैं साथियों आपसे इतना आग्रह करूंगा कि अभी चुनाव शुरू हुआ है, नामांकन 6 तक होगा, 9 तक प्रक्रिया चलेगी। अगले 21 दिन तक हम सबको मुकेश भाकर बनकर क्षेत्र में खड़े रहना है। हमारी मां बहनों से कहना चाहता हूँ, आपका बेटा भतीजा है, अपना आशीर्वाद दो। लेकिन 21 दिन चुनाव को गंभीरता से लेना है, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले आपस में बंटवारा पैदा करने की, आपस में टकराव पैदा करने की। और ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती भी है, मजहब और धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं टकराव पैदा करने की कोशिश करते आए हैं। हमें सावधान रहना पड़ेगा और सबका आशीर्वाद लेकर खुले माहौल में अच्छे मन से एक ऐतिहासिक जीत यहाँ से आप रजिस्टर कराओ और आप जिताकर मुकेश जी को भेजो। बाकी मुकेश जी की भविष्य की चिंता मेरे को छोड़ दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला समय लाखों क्षेत्र की जनता के लिए बहुत भला समय होगा। आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर ये संकेत दिया है कि हम लोग बहुत बड़ी जीत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं और मुकेश जी आपके बीच में यहाँ पर आए हैं और 3 तारीख को मतगणना होगी, 3 दिसंबर को। और मैं भी और आप सब बैठे टीवी देख रहे होंगे उस दिन। मैं अपने यहाँ भी विधानसभा में देख रहा हूँ कौन कितने से लीड कर रहा है। लेकिन अगर 3 तारीख को लाडनू विधानसभा क्षेत्र से जीत हुई और कमजोर जीत हो गई, फीकी रह गई, तो मजा नहीं आएगा। जीत होनी चाहिए मोटी और ऐसी जीत हो ताकि एक लंबे समय तक लोग याद रखें कि हम लोगों ने आपसे निवेदन किया था, उस निवेदन को आपने स्वीकार किया है। तो मेरा आपसे अंत में निवेदन है कि हम सब अपनी अपनी जगह खड़े होकर दोनों हाथ खड़े कर मुकेश जी के समर्थन में विश्वास दिला दें कि भारी बहुमत से यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस